मैंने जान लिया है कि तुम इस संसार में किसी विशेष कार्य के लिए आए हो। मैं आज से तुम्हें नाम दान देने का हक देता हूं और तुम्हें संत की उपाधि से विभूषित करता हूं। आप मेरे सतगुरु हैं, परम संत हैं महाराज। आपका हर आदेश मानना मेरा कर्तव्य है, परंतु मेरे जैसा अनपढ़ गंवार इंसान क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक है? मूर्ख, इसमें पढ़े लिखे वाली बात कहां से आ गई? 4 पोथी पढ़कर ही कोई पंडित नहीं बन जाता। तो अपने आप को अनपढ़ समझता है। तू देखना, एक दिन तू बाहर के मुल्कों तक में जाएगा और राधा स्वामी के नाम को रोशन करेगा। तुझे तो बस मेरा हुक्म बजाना है, करना तो सब मुझे ही है। अपने सतगुरु के हाथों नामदान का अधिकार मिलने के बाद भी हुजूर साहब को अपने सतगुरु के रहते भक्तों को नामदान देते संकोच होता था। तब अरमान साहब जबरदस्ती इनके हाथ से लोगों को नामदान दिलाने लगे और सन 1969 में तो एक अनोखा वसीयतनामा करके अपनी ये जिम्मेदारी पूरी तरह हुजूर साहब को सौंप दी। बेखट के तुम नाम दो, करो संत प्रचार, हरियाणे के संत हो तुम्हें दिया अख्तियार रे भाई, तुम्हें दिया अख्तियार। हुजूर साहब का सेवा भाव और राधा स्वामी दयाल के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना से राधा स्वामी का नाम धीरे धीरे आसपास के इलाकों में भी फैलने लगा। हुजूर साहब की इस बढ़ती ख्याति से बहुत से लोगों को ईर्ष्या भी हुई और उन लोगों ने आर्य समाज या दूसरे पंथों की आड़ में हुजूर साहब का विरोध करना शुरू किया। कुछ आर्य समाजी भी इनके विरुद्ध थे। इन लोगों ने 10-20 दिन तक दिनोद व आसपास के गांवों में महाराज जी के विरुद्ध काफी प्रचार किया। एक दिन भिवानी के बाजार में एक आर्य समाजी इन्हें मिल गया। उस वक्त उसके हाथ में महाराज जी के विरुद्ध छापे गए इश्तिहार थे। उस आदमी ने महाराज जी से पूछा, भगत, ये इश्तिहार दिनोद में पहुंचा दोगे? हाँ, जरूर पहुंचा दूंगा। ये इश्तिहार आपके विरोध में छापे गए हैं, फिर भी पहुंचा दोगे? हाँ हाँ, पहुंचा दूंगा। महाराज जी की विशाल हृदयता देखिए। उन्होंने अपने विरुद्ध छपवाए गए इश्तिहारों को गांव में अपने हाथों से पहुंचाया। इस बारे में महाराज जी का कहना था, निंदक मेरा नाम रो, जीवो आदि जुगादि, हम तो यह पद पाइयो, निंदक के परताप रे भाई, निंदक के परताप। परंतु राधा स्वामी दयाल व अपने सतगुरु की कृपा से इनके विरोधियों को हमेशा अपने मुंह की खानी पड़ी। बहुत से पंथों ने तो हुजूर साहब को अपने पंथ में शामिल करने के इरादे से बड़े पद का लालच भी दिया, परंतु हुजूर साहब ने ऐसे लोगों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया। एक बार चुनावों के दिनों में 2-3 प्रेमी महाराज जी के पास आए और कहने लगे, महाराज जी, आप यहाँ से चुनाव लड़ लो, हम आपको अपनी पार्टी से टिकट दिला देते हैं। भाई, आपकी इस फांसी का फंदा तो मेरे गले में फिट नहीं आया। मैं तो बिना चुनाव लड़े एमएलए मिनिस्टर हूँ। लोगों को मेरे से प्रेम भाव है, सो मुझसे मिलने यहाँ आते हैं। मैं वोट मांगने के लिए भिखारी बनकर उनके सामने नहीं जा सकता। अरे ये टिकट राधा स्वामी नाम से बड़ी नहीं है। तुम लोग भी इस टिकट का चक्कर छोड़कर राधा स्वामी नाम की टिकट कटाओ, उसी में तुम्हारी गति है। राधा स्वामी नाम जप, राधा स्वामी धाम, नाम अनामी है यही, संतों का निज धाम रे भाई, संतों का निज धाम। नामदान देने के आदेश से पहले हुजूर साहब एक छोटी सी कोठरी में खुश थे, पर नामदान देने और अपने सतगुरु के विचार फैलाने के इरादे से हुजूर साहब अपने पैतृक घर में सत्संग करने लगे।
ए प्रेमियों, जात पात पूछे ने कोई, हरने भजो सो हरका होई। तुम एक जाति का धानक आ जाता है, वो परमात्मा में लीन है, उससे कहते हो धानक, उससे नफरत करते हो। और एक जाति का और कोई बड़ा अफसर आ जाए, उसके जूठा पानी पीते हो, ताड़वे धोते हो, क्या नौकरी दिवा देगा, हमारी जगह मिल जाएगी, इज्जत कर देगा। और उस परमात्मा की दया तो उसके तुम हाथ भी नहीं लगाते, तो हमारा फलाना क्या जाने, ये तुम्हारे में कमी है, तुम परमात्मा में भक्तो तो नफरत करते हो। यहाँ हुजूर महाराज जी अपने हाथ से आटा पीसकर रोटी बनाकर संगत को खिलाते थे। धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी तो हुजूर साहब का घर छोटा पड़ने लगा। तब इन्होंने अपना पैतृक घर बदलकर गांव के पश्चिम में तालाब के किनारे वाली जमीन लेकर सन 1961 में अपने पहले आश्रम की स्थापना की, जो बाद में बड़वाला आश्रम कहलाया। इस आश्रम में हमेशा भक्तों का आना जाना लगा रहता था। हर वक्त रौनक रहती थी। लोग बड़े चाव व श्रद्धा से महाराज जी के दर्शन करते और उनके प्रवचन सुनते। इसी सत्संग में गांव की एक ब्राह्मणी, जिसे महाराज जी दादी कहकर बुलाते थे, हर रोज आती थी। एक दिन उसके मन में शंका उठी कि महाराज जी तो अकेले हैं, सो वो इतने हजारों लाखों लोगों की नाव कैसे इस भवसागर से पार लगाएंगे। उस रात उसकी शंका का समाधान राधा स्वामी दयाल ने कर दिया। उसे रात को सपने में महाराज जी के असंख्य रूप दिखाई दिए। अगले दिन उसने अपने मन की शंका बताते हुए महाराज जी से माफी मांगी और सपने वाली बात बताई। उस ब्राह्मणी की बात सुनकर महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सूर्य और चंद्रमा आकाश में एक ही है, परंतु अगर आप इनको हजारों लाखों घड़ों में जल भर के देखोगे तो हर घड़े में चांद नजर आएगा। सतगुरु इस देह का नाम नहीं है, वो तो शब्द स्वरूपी है। दुनिया दल दल में फंस रही, कोई ना पूछे हाल। गुरु हमारा खूब है, कर दिया मालो माल रे भाई, कर दिया मालो माल। हुजूर महाराज जी का प्रभाव सिर्फ यहाँ के जनमानस ही में नहीं था, बल्कि इस इलाके के साधु संत भी इनकी आध्यात्मिक शक्ति से परिचित थे। भिवानी के खाकी वाले बाबा ने जब अपना चोला छोड़ा, तब उन्होंने अपनी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के लिए हुजूर महाराज जी को ही याद किया था। इसी तरह महात्मा रतनदास ने भी अपने अंत समय में अपने पास आए केलंगा के सत्संगियों को दिनोद आश्रम में जाकर हुजूर महाराज जी के साथ सत्संग करने का निर्देश दिया था। महात्मा रतनदास जी के अनुसार दिनोद आश्रम में विद्या और धन नहीं है, वहाँ रूहानी दौलत की भरमार है। सच्चे गुरु के पास में सच्चा मिलता ज्ञान, तारा चंद वह कर रहे सबका आदर मान रे भाई, सबका आदर मान। हुजूर महाराज जी सिर्फ अपने गांव दिनोद में ही सत्संग का आयोजन नहीं करते थे, बल्कि गांव गांव पैदल या साइकिल पर घूम घूम कर सत्संग आयोजित करते थे। एक बार हुजूर महाराज जी सत्संग करने एक गांव में गए थे। सत्संग के बाद विश्राम के लिए महाराज जी एक घर में रुक गए। उस घर में महाराज जी के दर्शन करने आए लोग कुछ समय बाद चले गए। तब महाराज जी घर में अकेले रह गए। उनको अकेला देखकर उस घर की मालकिन उनके पास आई और बोली, महाराज जी, मैंने सुना है कि सदगुरु के साथ सोने से सारे पाप कट जाते हैं। उस औरत की ऐसी वाहियात बात सुनते ही महाराज जी ने अपनी जूती पहन ली और गुस्से में बोले, सारे पाप कट जाते हैं। ए पापड़, मेरे को तो आर्डर था मेरे गुरु का कि एकली लड़की तो बात मत करिए, मैं तेरे घर ही नहीं बढ़ूंगा कभी भी। इतना कहकर महाराज जी वहां से चले गए। औरत जात के बारे में महाराज जी का कहना था, एक नारी सो सदा दती, अपनी नारी को नारी समझो और माता बहन समझो, और मेरी माता अपने पति को पति समझो और सब भाई भतीजे समझो। इसी तरह के दो और किस्से महाराज जी के साथ विदेश में भी हुए थे,
जहां दो महिलाओं ने महाराज जी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। इनमें से एक महाराज जी से शादी करके ऐश करना चाहती थी, तो दूसरी इस रास्ते पर अपनी मुक्ति का मार्ग तलाश रही थी। महाराज जी ने पहली को उपदेश दिया कि उनके जीवन में मां, बहन और बेटी के अलावा स्त्री का चौथा कोई स्थान है ही नहीं, और दूसरी स्त्री को समझाते हुए कहा, तू मेरी मां है, मैं तुम्हारा बेटा हूं। मैंने बेटा बनकर तुम्हारे चरण स्पर्श कर लिए। मेरे स्पर्श मात्र से अगर तुम्हारा उद्धार होना है तो वो अब भी हो जाएगा। नारी की झाई पड़े